हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का जो पेपर है इसी इंग्लिश वो कह सकते हैं बहुत टफ है। तो चलिए आप लोग मिलाइए आंसर। क्वेश्चन पेपर जो आप लोग का था टफ था, सुबह भी टफ था, अभी भी टफ है। क्या बोलें, आप लोग का क्वेश्चन जब पढ़े हम फर्स्ट बार तो लगा नहीं टफ क्वेश्चन तो काफ़ी है। 30 प्लस हो सकता है आप लोग सही कर पाए होंगे, 30 प्लस आराम से कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इजी था, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ अ कंक्लूडिंग सेंटेंस इन पैराग्राफ। तो आप लोग को बताए थे टू समराइज द मेन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को कराए थे, व्हाट डज यूनिटी मीन इन पैराग्राफ राइटिंग। यानी पैराग्राफ राइटिंग में यूनिटी का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर एवरी सिंगल स्टेटमेंट रिलेट डायरेक्टली टू सिंगल मैन आइडिया, या हाँ ए नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विच स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द लॉजिकल फ्लो कनेक्शन बिटवीन सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन। ये सब कहाँ सीखे हैं, ये सब सीख पाएंगे अगर वीडियो एडिटिंग करते हैं तो ये सब क्वेश्चन वहाँ आप सीख पाइएगा। क्योंकि ट्रांजिशन मतलब होता है किसी भी वीडियो को जब आप एक जगह से दूसरी जगह ऐड करते हैं तो वहाँ एक ट्रांजिशन लग जाता है, स्मूथ जिसे दिखता है। द सेंटेंस दैट प्रोवाइड एविडेंस एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन फॉर द मेन आइडिया आर नॉन है। उसे क्या किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सपोर्टिंग डिटेल्स, जो ऑप्शन सी में गिवन है। आगे बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ पैराग्राफ इज स्पेशली रिटर्न टू टेल अ स्टोरी और रिकाउंट पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इसका आंसर हो जाएगा परसुएसिव पैराग्राफ, जो ऑप्शन बी में गिवन है। आगे बढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ द पायलट स्ट्रक्चर प्लॉट स्ट्रक्चर टाइपली कंटेंट्स द टर्निंग पॉइंट और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन इन अ स्टोरी। इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्लाइमैक्स, जो ऑप्शन बी में गिवन है। अ स्टोरी फीचर्स अ कैरेक्टर हु इज ट्राइंग सर्वाइंग। ये क्वेश्चन ईजी था, सर्वाइव अ फ्रीजिंग विजार्ड इन द वाइल्ड, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज दिस। यानी इनमें कौन सा प्रकार का संघर्ष है। तो कैरेक्टर वर्सेस नेचर है। आप लोग बताइए कितना सही कर पाए हैं। 30 प्लस इजीली शायद सही कर पाएंगे। फिर भी क्वेश्चन का लेवल जो 20 क्वेश्चन का लेवल है वो कह सकते हैं बहुत अच्छा है, जो आप लोग नहीं कर पाए होंगे। विच इज़ द टर्म ऑफ फॉर द पार्ट ऑफ स्टोरी दैट कम आफ्टर द क्लाइमैक्स वेयर द मैन कन्फ्लिक्ट इज वाउंड डाउन एंड लूज एंड आर टाइड ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन यानी डी ऑप्शन, द रिजोल्यूशन। यानी जो समाप्ति होता है वही आंसर होता है, इसका आंसर होगा। व्हाट इज द लिटरेरी टर्म फॉर अ हिंट क्लू दैट एन ऑथर ड्रॉप्स ईयरली इन अ स्टोरी अबाउट समथिंग दैट विल हैपन लेटर ऑन। यानी कौन सा ऐसा चीज़ है जो लेखक होता है वो पहले डाल देता है और बाद में होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आप लोग अगर पढ़े होंगे उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आप लोग जानते होंगे, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। What do we call the underlying message, lesson or deeper meaning that an author wants to reader take away from a story। यानी ऑथर जब यानी स्टोरी को लिखता है तो वह क्या चाहता है कि वह उसके जो ऑडियंस है वो इस स्टोरी से उठा ले। तो इसका आंसर हो जाएगा थीम। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। टू एक्सपेंड अ पैराग्राफ, यानी जब हम एक्सपेंड करते हैं पैराग्राफ को, वेल यू शुड ऐड डिटेल्स एंड सपोर्ट। ये भी क्वेश्चन इजी था तो इसका आंसर हो जाएगा दैट सपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन मैन आइडिया। ये सब क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। व्हाट डू यू यूज़ टू कनेक्ट आइडिया स्मूथली व्हेन एक्सपेंडिंग अ पैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन वर्ड्स। ये आप लोग पढ़े होंगे, ये नहीं पढ़े होंगे शायद ये सब क्वेश्चन। व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एन एक्सपेंडेड पैराग्राफ यूजुअली कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा द टॉपिक सेंटेंस। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। 14वां क्वेश्चन है, विच वर्ड इज ग्रेट ट्रांजिशन टू यूज व्हेन एडिंग अ फाइनल एग्जांपल टू योर पैराग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। देखिए फाइनल का क्या आ जाएगा, फाइनली। ये आप लोग अगर हिंदी मीनिंग समझ पा रहे हैं तो ईजिली कर पाइएगा। विच ट्रांजिशन वर्ड्स हेल्प यू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू योर पैराग्राफ। यानी कौन सा ट्रांजिशन है जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं पैराग्राफ में। तो इसका आंसर इन एडिशन दे के आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं, ईजी है। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ पैराफ्रेजिंग इन अ सेंटेंस। यानी पैराफ्रेजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू री राइट, ये ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। टू री राइट द आइडिया इन योर ऑन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ये क्वेश्चन आप लोग को टॉप 100 में कराए थे। टू पैराफ्रेज वेल यू शुड चेंज द वोकेबलरी। यानी पैराफ्रेज में आप चेंज कर सकते हैं वोकेबलरी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी और कौन सी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा द सेंटेंस स्ट्रक्चर।
ये आप लोग को क्वेश्चन बताए थे। द टीनी पप्पी कंज्यूम्ड इट्स फूड रेपिडली, विच ऑप्शन इज द बेस्ट पैराफ्रेज। यानी जो ये सेंटेंस है आप यहाँ देख सकते हैं, इसका पैराफ्रेज करना है आप लोग को। यानी पैराफ्रेज मतलब क्या करना होता है, सेंटेंस जो मीनिंग दे रहा है वही रखना है, लेकिन क्या करना है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और जो वर्ड यूज हो रहा है उनको यूज नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, द स्मॉल डॉग एट इट्स मील वेरी फास्ट, जो ऑप्शन ए में गिवन है। वी ग्लाडली एक्सेप्टेड द गिफ्ट, तो इसका आंसर क्या है, इसको अभी पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज आप लोग जानते होंगे कि पैराफ्रेज होता है जिसमें हम सेंटेंस का मीनिंग सेम रखते हैं लेकिन साइनोनिम और सेंटेंस के स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वी हैप्पीली टुक द प्रेजेंट। विच ऑफ दीज इज़ ओके टू कीप द सेम व्हेन पैराफ्रेजिंग, यानी कौन सी चीज़ है जो पैराफ्रेजिंग करते समय सेम रहना चाहिए। तो कॉमन नेम्स और डेट्स हो जाएंगे, जो ऑप्शन ए में गिवन है। व्हाट इज़ द मेन आर्ग्यूमेंट और सेंट्रल आइडिया ऑफ एसे कॉल्ड, यानी जो एसे होता है उसका मेन और सेंट्रल आइडिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा द थीसिस सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड एवरीबडी पैराग्राफ स्टार्ट विथ टू स्टेट इट मेन पॉइंट, यानी जब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को तो क्या मेन पॉइंट रहता है, किसमें मेन पॉइंट रहता है, तो द टॉपिक सेंटेंस में। ये सब क्वेश्चन कर पाए होंगे। विच टाइप ऑफ ऐसे इज रिटर्न टू कन्वाइंस, कन्वाइंस मतलब क्या होता है, यानी किसी को मना रहे हैं या आपके विचार से सहमत हो रहा है। टू रीडर यानी जो पढ़ रहा है, एग्री विथ योर ओपिनियन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अ परसुएसिव ऐसे, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एन ऐसे कॉल्ड दैट एक्सप्लेन और इन्फॉर्म द रीडर अबाउट अ टॉपिक यूजिंग फैक्ट्स, इसका आंसर हो जाएगा अ एक्सपोजिटरी ऐसे, जो ऑप्शन सी में गिवन है। व्हाट डज इट मीन टू प्लगराइज एन ऐसे, यानी ऐसे में प्लगराइज का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू कॉपी समवन एल्स, यानी किसी के ऑर्डर, यानी कोई और लिखा है उसका आप आइडिया को कॉपी कर लिए लेकिन उसका नाम छिपा दिए हैं, तो उसी को कहता है प्लेगराइज। आगे बढ़ते हैं। द पैक ऑफ वुल्फ, ये सब क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। देखिए पैक, ये सब जब डॉग होते हैं, ये सब होते हैं, उन सब के समूह को हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आता है। तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा वुल्फ्स। ये क्वेश्चन 27 नंबर है। विच सेंटेंस हैज़ अ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कौन से सेंटेंस में करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। थोड़ा क्वेश्चन पेपर कट गया तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, सी नंबर आंसर होगा। द बुक इंक्लूडिंग ऑल द, ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है। देखिए मैनी अ स्टूडेंट फेल्ड द सबमिट ऑन होमवर्क ऑन टाइम। देखिए यहाँ ए स्टूडेंट नहीं रहता, केवल मैनी स्टूडेंट रहता तो हैव आता, लेकिन मैनी स्टूडेंट होने के कारण हैज़ आएगा, बी नंबर आंसर होगा। देयर आर, ये तो आप लोग इजीली कर पाए होंगे। देयर आर मैनी रीज़न टू स्टडी एवरी सिंगल डे, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द स्काई इज़ कम्प्लीटली क्लियर, यानी जो आसमान है वो एकदम सफ़ा है, कह सकते हैं बहुत साफ़ है। तो सो इट, तो क्या दर्शाता है, आज वर्षा नहीं होगी। इट वॉन्ट रेन टुडे, आज वर्षा नहीं होगी, यह दर्शाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर इसका। विच मॉडल इज़ यूज टू आस्क फॉर परमिशन ऑफ द मोस्ट पोलाइट एंड फॉर्मली वे, ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। मे आई लीव ईयरली आर, आप लोग को कराए थे मे आई लीव सर और मे आई कम इन सर। 33 नंबर क्वेश्चन है। इफ़ यू वांट टू पास द एग्ज़ाम यू शुड स्टडी हार्डर, यानी अगर आप एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, यानी मेहनत से पढ़ना चाहिए, कड़ी मेहनत से पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है। आई डैश लिफ्ट द हैवी बॉक्स, थोड़ा क्वेश्चन कट गया, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कांट, जैसे कि आप लोगों को बताएं एबिलिटी, जैसे कि मैं बॉक्स नहीं उठा सकता तो यूज़ करूँगा आई कांट लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, और अगर मैं उठा सकता आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। यू डैश ड्राइव अ कार विदाउट अ वैलिड ड्राइवर लाइसेंस, यानी आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए कार को विदाउट वैलिड लाइसेंस। इसका आंसर होगा यू कैन नॉट, नहीं कर सकते, इसका आंसर होगा यू कैन नॉट ड्राइव अ कार विदाउट वैलिड ड्राइवर लाइसेंस। क्वेश्चन है 36 नंबर। वुड इज़ नॉट सो, यहाँ देखिए जब भी सो एज आ जाए तो आप लोग को हमेशा क्या यूज़ करना है, पॉजिटिव डिग्री बताए थे, तो इसका आंसर होगा ए नंबर हैवी।
एवरेस्ट इज द, ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। एवरेस्ट इज द, जब भी द आ जाए तो आप लोग को बताया था सुपरलेटिव डिग्री लगाना है, तो एवरेस्ट इज द हो जाएगा हाईएस्ट पीक। शाम इज फास्टर देन टॉम और टॉम इज स्लोअर देन शाम हो जाएगा। ये इजीली क्वेश्चन आप लोग कर पाए होंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई इज़ बिजियर देन, यानी जो मुंबई सिटी है वो बहुत बिजियर है देन ऑल अदर्स, सॉरी ऑल नहीं होगा, क्या होगा, एनी अदर सिटी होगा, जो ऑप्शन ए में गिवन है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज़ द, जब भी आप लोग को बताएं द आएगा तो आप लोग को हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री में से कौन है, ये हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, गुड हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, बेटर हो जाएगा कंपैरेटिव, बेस्ट हो जाएगा क्या बेस्ट हो जाएगा, सॉरी, तो बेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री और वेल भी हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रुक जाइए। यहाँ से 41 नंबर से क्या शुरू, कॉम्बाइन सेंटेंस जो आप लोग को बताए थे वो कॉम्बाइन सेंटेंस 41 नंबर से शुरू हो जाता है। यहाँ दिया है द सन रोज, द यानी सन उदय हुआ, यानी सूर्य उदय हुआ, और फॉग डिस्पेयर्ड, यानी जो फॉग मतलब कह सकते हैं फॉग जो कोहरा होता है वो हट गया। तो यहाँ क्या होगा, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिस्पेयर्ड, जो ऑप्शन बी में गिवन है। आगे बढ़ते हैं, ही वॉज टायर्ड, देखिए ये सब आप लोग को क्वेश्चन कराए थे। ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड ईयरली, यानी वह बहुत थका हुआ था इसलिए वह बेड पर चला गया बहुत जल्द। ईयरली मतलब कह सकते हैं बहुत जल्दी। बीइंग टायर्ड क्या होगा, टायर्ड होने के कारण ही वेंट टू बेड ईयरली। ये सब कंबाइंड सेंटेंस का क्वेश्चन है। सी हियर्ड, यानी सी हर्ड द न्यूज़, सी फेंटेड, यानी उसने न्यूज़ सुना और वह फेंटेड हो गई। तो इसका कैसे बनेगा, तो ऑन हियरिंग, इसका आंसर हो जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज़, यानी न्यूज़ सुनने के समय सी फेंटेड हो गई, यानी वह फेंटेड हो गई। द पुलिस मैन रैन फास्ट, यानी जो पुलिस था वह बहुत तेज़ दौड़ा। ही कुड नॉट कैच द थीफ, तेज़ दौड़ने के बाद भी वह चोर को नहीं पकड़ सका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट मतलब क्या होता है, इंस्पाइट मतलब होता है तेज़ दौड़ने के बावजूद, थोड़ा पहले लिख देते हैं। इंस्पाइट ऑफ मतलब हो जाएगा इंस्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट, यानी तेज़ दौड़ने के बावजूद द पुलिस मैन कुड नॉट कैच द थीफ। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंस्पाइट ऑफ। आगे बढ़ते हैं, द वर्क वॉज डन वी वेंट होम, यानी जब वर्क ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग घर चले जाएंगे। द वर्क बीइंग डन, यानी वर्क ख़त्म हो गया, वी वेंट होम, जो ऑप्शन बी में गिवन है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ मैनी डिफ्थोंग्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने डिफ्थोंग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, डी नंबर। आप लोग बताइएगा आप लोग कितना सही कर पाए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग बताइए मधुपुर कॉलेज से आप लोग कितना, यहाँ से देख रहे हैं मधुपुर कॉलेज से जो देवघर के अंतर्गत आता है, तो आप लोग बताइए मधुपुर कॉलेज से कितने लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर नहीं बताएं। हाउ मैनी मोनोफोथोंग्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज कितने मोनोफोथोंग्स होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा 12, जो ऑप्शन ए में गिवन है। अगला क्वेश्चन है, विच डिक्शनरी साइम्बॉल रिप्रेजेंट, आप लोग को बताए थे साइम्बॉल देके आप लोग को पूछा जाएगा इसका क्या अर्थ है। तो ये सब क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे, और आप लोग के एग्जाम में भी 3 क्वेश्चन आए। विच डिक्शनरी साइम्बॉल रिप्रेजेंट द लॉन्ग डबल ओ वुल साउंड इन द वर्ड बुट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये सब क्वेश्चन कह सकते हैं अजीब क्वेश्चन थे, ये सब क्वेश्चन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं सही कर पाए होंगे। विच डिक्शनरी साइम्बॉल रिप्रेजेंट द वोवेल साउंड इन द वर्ड कैट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ई। ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे, लेकिन आप लोग को केवल वोवेल बताए थे, यानी वोवेल, लेकिन कैट यहाँ कैट ए के लिए पूछ रहा है। तो आप लोग अगर सही से पढ़े होंगे तो आप लोग बता पाएंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताना कितना सही कर पाएँ। और लास्ट क्वेश्चन है, विच डिक्शनरी सैम्बॉल रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग कॉन्स्टेंट साउंड इन द वर्ड चेयर, चेयर के लिए कौन सा सैम्बॉल का यूज़ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना सही कर पाएँ, और कौन कौन मधुपुर से हैं थोड़ा बता दीजिएगा, कुछ बताएंगे आप लोग को।